नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। इलेक्शन कमीशन अब जमहूरियत का महफिज नहीं बल्कि वोट चोरी की साजिश का अहम शिराकतदार बन चुका है। राहुल गांधी की कड़ी तनकीद। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मुंबई दौरे के दौरान एयरपोर्ट पर एकनाथ शिंदे की मौजूदगी, संजय रावत का सवाल। तेजस्वी यादव के हाथों में आरजेडी की कमान, कौमी आमला ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब किया कारगुजार सदर। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में नीट तालिबा की इस्मत दरी और मौत मामले में 2 सीनियर पुलिस अफसर मुअत्तल। मुमताज उर्दू शायर ताहिर फराज का मुंबई में इंतकाल, अदबी हल्के में गम की लहर। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। लोकसभा में हज़्ब इख्तिलाफ के क़ायद राहुल गांधी मुस्तकिल वोट चोरी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बार वोट चोरी से मुताल्लिक़ सबूत भी सामने रख चुके हैं, लेकिन इस मामले में इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई पेशरफ्त देखने को नहीं मिल रही है। बल्कि राहुल गांधी और कांग्रेस के जरिए आयद करदा इल्ज़ामात पर टाल मटोल वाला रवैया इख्तियार किया जाता रहा। अब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट जारी करके वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि जहाँ जहाँ SIR वहाँ वहाँ वोट चोरी। गुजरात में SIR के दौरान गड़बड़ी के कई मामला सामने आए हैं। इसी को पेश नज़र रखते हुए राहुल गांधी ने मस्कुरा बाला बयान दिया है। इन्होंने इस पोस्ट में यह भी लिखा है कि गुजरात में SIR के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है वो किसी भी तरह का इंतज़ामी अमल नहीं है। ये मनसूबाबंद, मुनज़्ज़म और हिकमत अमली के तहत की जा रही वोट चोरी है। वो ये भी लिखते हैं कि सबसे हैरत अंगेज़ और ख़तरनाक बात यह है कि एक ही नाम से हज़ारों हज़ार एतराज़ दर्ज किए गए हैं। पटना में राष्ट्रीय जनता दल RJD के कौमी अमला की अहम मीटिंग में पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर तेजस्वी यादव को कारगुजार सदर मुंतखब कर लिया। इस फैसले को पार्टी के मुस्तकबिल की हिकमत अमली और तंजीमी इस्तेहकाम की सिमत एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। इजलास में RJD के जनरल सेक्रेटरी भोला यादव ने तेजस्वी यादव को कारगुजार सदर बनाने की तजवीज़ पेश की, जिसकी कौमी अमला के तमाम अरकान ने तायद की। इस मीटिंग की सदारत पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने की। इजलास में राबड़ी देवी, मीसा भारती, संजय यादव समेत पार्टी के कई अहम रहनुमा और अहदेदार शरीक हुए। कौमी अमला के 50 अरकान के अलावा खुसूसी मदऊशुदा अफराद को मिलाकर 200 से ज़्यादा लोग इस इजलास में मौजूद थे। मुल्क की 20 से ज़ायद रियासतों से पार्टी के सुदूर अरकान पार्लिमान, अरकान असम्बली और कानून साज कौंसिल के अरकान भी पटना पहुँचे थे। मुंबई में हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की हालिया दौरे ने महाराष्ट्र की सियासत में एक नई बहस को जन्म दिया है। शिवसेना UBT के सीनियर रहनुमा और रुकने पार्लिमान संजय रावत ने इस दौरे के दौरान इख्तियार किए गए सरकारी तरीक़ेकार पर सवाल उठाए हुए हैं। नायब वज़ीर-ए-आला एकनाथ शिंदे की मौजूदगी को नामुनासिब करार दिया। उनके इस बयान के बाद रियासत के सियासी हल्कों में खुसूसी घमाघूमी देखी जा रही है। संजय रावत ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस 2 दिन कबल मुंबई पहुँचे थे और सरकारी प्रोटोकॉल के मुताबिक उनके इस्तकबाल के लिए रियासत के चीफ सेक्रेटरी और प्रोटोकॉल सेक्रेटरी की मौजूदगी ज़रूरी होती है। उनके मुताबिक आम तौर पर यही तरीक़ा इख्तियार किया जाता है और क़ानूनी तौर पर भी इसी की इजाज़त है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने वादी में मुसलसिल बर्फबारी के बीच आज इतवार के दिन गुलमर्ग का दौरा किया। गुलमर्ग में बर्फ़ की कसीफ चादर के पेश नज़र इन्होंने इसकी अंग में हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बर्फबारी का ये मौसम वादी में सयाहत को फ़रोग़ देने का बाज़ बना है। अल्लाह का शुक्र है बर्फबारी हुई है। मैं वही देखने आया था क्योंकि बीच में कुछ शिकायतें आई कि बर्फ को हटाने के हवाले से या बिजली के रेस्टोरेशन के हवाले से, तो वो देखने आया मैं। और यहाँ पे पिछले दिनों गुलमर्ग के लिए एक नया स्की लिफ्ट का जो इनॉग्रेशन हुआ वो चेक करने आया हूँ। इसमें कुछ खामियां हैं, अब अफसरों के साथ बैठ के उनको अब दुरुस्त किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बर्फ पड़ी, अभी तक तो जनवरी सारा सूखा पड़ा हुआ था। इस बर्फ से एक तो टूरिज्म से हमें बहुत फायदा मिलता है क्योंकि बहुत लोग बर्फ का ही इंतजार कर रहे थे, अब वो आना शुरू कर रहे हैं। और गर्मियों में अगर हमें ये बर्फ नहीं मिली होती, अभी गर्मियों में पानी की बहुत सख्त किल्लत रहती। तो अल्लाह का शुक्र है कि बर्फबारी शुरू हुई है। 26-27 को और बर्फ की उम्मीद है और अच्छा है।
कब तक ये आप शुरू होगा? ना मैं तो सोच रहा था कि अभी चालू होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा इसमें एक आध चीज दुरुस्त करने की जरूरत है, तो शुक्र है मैं खुद आया, नहीं तो पता नहीं ये चला पाते भी नहीं। लेकिन मैंने इनसे कहा हुआ मेरे जाने से पहले मैं देखना चाहता हूँ कि ये चले, तो मैं यहाँ से अभी इनके पीछे लगा हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि एक आध 2 घंटे में ये जो है इस्तेमाल करने के काबिल होगा, लेकिन अभी तक मुझे अफसोस है कि अभी तक ये कर नहीं पाए। और अब हम उम्मीद करते हैं कि खेलो इंडिया के इवेंट भी होंगे, होने चाहिए। पिछले साल आपको याद है 3 बार हमें पोस्टपोन करने पड़े, क्योंकि वक्त पे बर्फ हमें मिली नहीं। इस बार चिले कलान में ही बर्फबारी हुई है, तो अब खेलो इंडिया गेम्स भी जो हैं हम ठीक तरह से ऑर्गेनाइज कर सकेंगे। सर, इससे पहले आपने कहा कि हम समर के लिए आर्टिफिशियल स्लोप्स तैयार करेंगे, क्या उसमें कुछ पेशरफ्त होगी? अभी तो कहा ना, अभी तो बजट तैयार होना है, वो तो अभी उसके बारे में हमने सोचा है, बात की है। आगे जाके अब उसके लिए हमें तैयारी करनी होगी। अब देखते हैं कितना हम उसके लिए बजट में रख पाएंगे। बजट की आपने बात की है, क्या इस बार अमन दोस्त होगा? पिछली बार भी था, आगे भी होगा। हाँ, लोगों की बनी हुई हुकूमत है। पिछली बार भी हमने कई इक़दामात उठाए लोगों को एक राहत पहुंचाने के लिए, आगे भी करेंगे। उधर बर्फबारी के इस मौसम ने शिमला और श्रीनगर में मौसम को खुशगवार बना दिया है। चारों तरफ सफ़ेद बर्फ़ की चादर इस खित्ते को जन्नत नज़ीर बना रही है। दूसरी जानिब सयाहों की आमद में भी तेज़ी से इजाफा हुआ है। लोगों ने इस बर्फबारी को हैरत अंगेज़ और एक अनोखा तजुर्बा करार दिया है। सयाहों का कहना है कि इस मौसम में हर किसी को कश्मीर का दौरा करना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है सर, स्नोफॉल होकर जी। तो बहुत सारी बीमारियां होती थी, बहुत कुछ होता था, स्नोफॉल से थोड़ा अच्छा लगने लगा, और सुबह ही सुबह बहुत अच्छा लगता है स्नोफॉल देखकर जी। तो इससे पानी की किल्लत भी खत्म हो गई? जी हाँ, बाकी बीमारियां बहुत सारी आती है स्नोफॉल से, वो भी खत्म हो गई, और भी बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह देख के स्नोफॉल। इससे टूरिस्ट भी आएंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह जरूर। मैंने 2 दिनों से ही अभी स्नोफॉल स्टार्ट हुआ है और हम लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं इधर आके। बच्चे भी काफी एक्साइटेड है, आके बहुत मजे कर रहे हैं हम लोग इधर। पहली बार हुई है ये स्नोफॉल? हाँ, स्नोफॉल जब से मैं आई हूँ तब से पहली बार ही हुई है। हमारे साथी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आपने पहली बार देखी है? जी, इधर तो मैंने पहली बार ही देखी है जी। तो कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग काफी इंजॉय कर रहे हैं इधर सब लोग आके। पूरे राजौरी की नहीं है, सब लोग अलग अलग जगहों से है, लेकिन अभी हम इधर बिहारों में तो सब एक साथ आके हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे काफी सारे स्नोफॉल हुआ है चारों तरफ, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। कल से स्नोफॉल हो रहा है, हम कल ही इधर आए थे, कल मॉर्निंग में। बहुत अच्छा लग रहा है भैया, हम अपनी फैमिली के साथ इधर आए। तो क्या प्लान था आपका, कश्मीर जाने का था? हाँ, हमारा प्लान कश्मीर जाने का था, लेकिन हमें फिर यहीं पे हमने देखा तो हम यहीं पे एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ कब से आए हुए हैं आप? भैया हम कल सुबह इधर आए थे, हम कश्मीर जाने के लिए आए थे। तो कितनी फैमिलीज आई हुई है यहाँ पे आज आप? हम 6 फैमिली आए। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। क्या मैसेज रहेगा बाकी टूरिस्ट जो? सभी लोग आए और राजौरी में आके सभी लोग एंजॉय करें। सभी लोग कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है, इधर ही हम एंजॉय कर सकते हैं आराम से। कल मॉर्निंग से ना स्नोफॉल स्टार्ट हुआ, तो हम सुबह निकल गए थे 8 बजे से, तो अभी 9 बज रहे, 24 घंटा हो गया है। 200 मीटर भी गाड़ी नहीं चली, गाड़ी में पूरा रात निकाला, बच्चे भी है साथ में, पूरे परेशान हो रहे हैं। ना प्रशासन ना कुछ कर रहा है, यहाँ पे नई टॉयलेट की कोई सुविधा ऐसे है, काफी परेशानी हो रही है। फैमिली भी साथ में, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, पानी भी खत्म हो गया गाड़ी में ना। तो प्रशासन को कुछ थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना, कि इतने सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, तो यहाँ पूरा बीआरओ को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, रोड तुरंत रात को भी क्लियर करवाए ना। काफी सारे फैमिली के साथ लोग यहाँ फंसे पड़े हैं, और खाने पीने के लिए और जो जरूरी दिनचर्या के लिए वो कोई सुविधा नहीं मिल पा रही ना, काफी परेशान। बिहार की राजधानी पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट यानी कौमी अहलियती दाखिला टेस्ट एनईटी की तैयारी कर रही तालिबा के मुबैना अस्मत दरी और इसके बाद कत्ल के मामले में बिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एफएस फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट के जारी होने के बाद पटना पुलिस ने लापरवाही के इल्जाम में 2 सीनियर पुलिस अफसरान को फौरी असर से मुअत्तल कर दिया है। ताज़ा कार्रवाई की जद में आने वाले अफसरान में कदम कंवल पुलिस स्टेशन के एडिशनल थाना इंचार्ज हेमंत झा और चित्रगुप्त नगर पुलिस स्टेशन के एचएसओ रोशनी कुमार शामिल हैं। दोनों पर इल्ज़ाम है कि इत्तला मिलने के बावजूद इन्होंने बरवक्त और मुनासिब कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से इब्तदाई तफ्तीश में रुकावट पैदा हुई। मुशायरों में गज़ल के पाकिज़ा लहजे के शायर और रामपुर स्कूल की पहचान ताहिर फराज का आज इंतकाल हो गया।
इतवार को जैसे ही आलमी शोहरत याफ्ता मुमताज़ शायर ताहिर फराज के इंतकाल की खबर आम हुई, अदबी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। ज़राए के मुताबिक ताहिर फराज घरेलू तकरीब में शिरकत के लिए मुंबई गए हुए थे, जहाँ इतवार की सुबह दिल का दौरा पड़ा और दाई अजल को लब्बैक कहा। आज सुबह अवलिन सातों में आलमी शोहरत याफ्ता शायर ताहिर फराज का इंतकाल की खबर अदब के साथ साथ समाजी हलकों को भी मगबूम कर दिया है। मुतरन्नुम लहजे के अलबेले शायर ताहिर फराज बज़ाहिर मुशायरों के मकबूल तरीन शायर थे, लेकिन उनका शेर आहंग आज के मुशायरों से बहुत बुलंद था। उनके शेरी मजमूए कशकोल को बड़ी पजीराई हासिल हुई। इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर चाहने वालों की तरफ से ताज़ियती पैगामत का सैलाब आ गया, जिसमें हर कोई मगमूम अंदाज से अपने ख्यालात का इजहार कर रहा है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। इलेक्शन कमीशन अब जमहूरियत का महफिज नहीं बल्कि वोट चोरी की साजिश का अहम शिराकतदार बन चुका है। राहुल गांधी की कड़ी तनकीद। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मुंबई दौरे के दौरान एयरपोर्ट पर एकनाथ शिंदे की मौजूदगी, संजय रावत का सवाल। तेजस्वी यादव के हाथों में आरजेडी की कमान, कौमी आमला ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब किया कारगुजार सदर। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में नीट तालिबा की इस्मतदरी और मौत मामले में 2 सीनियर पुलिस अफसर मुअत्तल। मुमताज़ उर्दू शायर ताहिर फराज का मुंबई में इंतकाल, अदबी हल्के में गम की लहर। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।